हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 2 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपण किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो सेंटर है वहाँ से। और ये लॉन्च किया गया एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया है। ये इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है? एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ये जो है 6 डिग्री झुकाव के साथ इसको लॉन्च किया गया है और 650 किलोमीटर ऊपर जो है ये कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। अब क्यों लॉन्च किया गया है? ब्लैक होल और जो न्यूट्रॉन स्टार है उसकी स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ऐसा करने वाला जो भारत है वो विश्व का दूसरा देश बन चुका है जो इसने ऐसा लॉन्च किया है। पहला कौन था? अमेरिका जो है फर्स्ट देश था। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर क्या है? 2 पेलोड्स हैं, एक का नाम है पॉलिक्स और एक का नाम है एक्स स्पेक्ट। और एक पहले जो एस्ट्रोसेट ऑब्जर्वेटरी जो वेधशाला है वो भी लॉन्च की गई थी PSLV C30 से। फिर PSLV C57 से किसको लॉन्च किया था? आदित्य L1 को, सूर्य के लिए मिशन था। अब ये जो है 6 जनवरी 2024 को जो L1 पॉइंट जो लंगराज पॉइंट है उस पर ये पहुंचने वाला है। फिर है कि GSLV F12 से किसको लॉन्च किया गया था? NVS-01 को, जो कि नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। TVD-1 क्या है? ये मनुष्य को अंतरिक्ष पर भेजने के लिए जो परीक्षण किया गया था वो है। फिर चंद्रयान 3 जो है उसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था LVM-3 M4 से। और 23 अगस्त को जो है ये लैंड हुआ था। कहाँ पर? साउथ पोल पर ही लैंड हुआ था। और जिस पॉइंट पर ही लैंड हुआ था उसे जो है शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। और 23 अगस्त को क्या मनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन जो है वो कहाँ प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर प्रारंभ होने वाला है? थार रेगिस्तान राजस्थान के अंदर 2 जनवरी से 15 जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है, पहली बार जिसका आयोजन 2008 में हुआ था। साइक्लोन जो अभ्यास है वो भारत और इजिप्ट के बीच में है। और जो चक्रवात अभ्यास हुआ था वो गोवा के अंदर हुआ था। भारत और UAE के बीच में और कौन कौन सा अभ्यास है? जायद तलवार और एक है डेजर्ट फ्लैग। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और COP28 का आयोजन भी कहाँ पर हो रहा है? UAE के अंदर ही हो रहा है। नेक्स्ट है एकता और एक्वेरियन जो अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में है। मालाबार के अंदर 4 देश है जो क्वाड वाले हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। और पहली बार जो है मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। हरिमोह शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में है। वज्र प्रहार, तरकश और सेल्वेक्स भारत और USA के बीच में है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किससे है? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की पहली महिला हेड कौन बनी है? मिशेल बुलाक। इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। इसे प्यासी धरती का देश बोलते हैं। यहाँ पे मर्रे और जो डार्लिंग नदी है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। और यहाँ पर जो चक्रवात आता है उसको विली विलिस कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की प्रवाल भित्ति है। घास के मैदान को यहाँ पर डाउन्स कहा जाता है। और मरुस्थल कौन कौन से? गिब्सन और सैम्पसन जो है मरुस्थल है। और यहाँ पर 2 स्थान है, एक तो कालगुली और कुलगाड़ी। यहाँ पे जो है गोल्ड है बड़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन है? वीरेंद्र सहवाग, डायना एडल्जी और डी सिल्वा। बायोपिक 800 किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मुथैया मुरलीधरन की। विशन वेदी और जो सलीम दुर्रानी है, विशन वेदी एक स्पिनर है और जो सलीम दुर्रानी है, उन दोनों का ही क्या हो चुका है? अभी हाल ही में निधन हो चुका है। फिर एक कौन से नंबर की जो जर्सी उसको रिटायर कर दिया गया है? नंबर 7 किसकी थी? महेंद्र सिंह धोनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने अभी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बाघों की मृत्यु में मतलब सबसे ज़्यादा बाघों की जो मौत है वो कहाँ पर हुई है? तो टाइगर मृत्यु में टॉप पर है महाराष्ट्र और सेकंड पर है मध्य प्रदेश। और एक साल में बात करें तो टोटल जो है 177 बाघों की इसमें डेथ हुई है। 222 जो टाइगर सेंसस है उसके अनुसार ही बताया गया है कि टोटल कितने बाघ हैं? 3100
67 जो है बाघ हैं और फर्स्ट पर कौन है इसमें? मध्य प्रदेश है। ऑफिशियल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? 54 जो है ऑफिशियल टाइगर रिजर्व्स हैं। 52वां कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। 53वां है रानीपुर उत्तर प्रदेश। 54वां कौन सा है? वीराना दुर्गावती जो कि मध्य प्रदेश में, और यही क्या है? नवीनतम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है कि जो बाघ की जो एज होती है वो 10 से 12 साल तक की होती है। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? रामगंगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से होती है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो है कौन सा घोषणा पत्र आता है? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र 2010 के अंदर आता है। ठीक है। पलामू कहाँ है? ये झारखंड में है। बांदीपुर अंशी नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के अंदर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। इंद्रावती छत्तीसगढ़। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। दुधवा यूपी के अंदर। वाल्मीकि बिहार में। पक्के अरुणाचल प्रदेश। रामगढ़ विषधारी राजस्थान और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? सबसे पहले कि हाइड्रोपोनिक कृषि होती क्या है? वैसी उस तरीके की खेती जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सिर्फ ये वाली जो खेती है ओनली पानी से की जाती है। और इसी के द्वारा हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए जो है ई सॉइल बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल किसने बनाई है? लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी है स्वीडन की है, उसके द्वारा बनाई गई, जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और यहीं पर क्या दिए जाते हैं? नोबेल अवार्ड भी यहीं प्रदान किए जाते हैं। ये जो ई जो सॉइल बनाई गई है वो किससे बनाई गई है? सेल्यूलोज से। नेक्स्ट है डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ पे क्या हुआ था? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें एच प्रणॉय ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने जो है किस महापुरुष के नाम पर खोजे हुए जीवाणु का नाम रखा है? तो किस महापुरुष के नाम पर रखा है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग, रेबीज रोग होता है। वायरस कौन सा होता है? रैप्डो वायरस। इसे पानी से डर लगता है। और टीका किसने बनाया था इसका? लुई पास्टर ने। नेक्स्ट है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान की टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, पहली बात तो उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी जो है इसको रेगुलेट करता है। दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1875 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो नेशनल है उसकी स्थापना 1992 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। अब भारत में निवेशकों की बात करें तो इसमें टॉप पर है महाराष्ट्र, कि भारत में कितने इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया है, उनमें टॉप पर है महाराष्ट्र के अंदर। सेकंड है उत्तर प्रदेश और थर्ड है गुजरात। जो उत्तर प्रदेश है वो फर्स्ट रैंक पर किस में है कि नए निवेशक कहाँ पर ज़्यादा हैं? उत्तर प्रदेश में जो है न्यू इन्वेस्टर्स है। टोटल जो है 8.54 करोड़ जो है इन्वेस्टर्स भारत आए हैं। नेक्स्ट है कि जीडीपी के मामले में अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक है महाराष्ट्र की, सेकंड उत्तर प्रदेश। बुल और बियर में क्या अंतर है? बुल और बियर, बुल को तेड़रिया बोलते हैं और बियर को मंदड़िया बोलते हैं। अब बुल मतलब कि इसमें वो पॉजिटिव थॉट्स लेता है कि शेयर के जो दाम हैं वो हमेशा बढ़ने वाले हैं। बियर जो हमेशा उसके नेगेटिव थॉट्स रहते हैं कि शेयर के जो दाम हैं हमेशा क्या होंगे? घटेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स जो है 82 का इंडेक्स है और निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। नेक्स्ट है कि निक्की जो है ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है और नास्डॉक यूएसए का है, कॉस्वी साउथ कोरिया का है। मार्केट कैप क्या होता है? टोटल शेयर को जब एक शेयर की प्राइस से इंटू किया जाता है तो मार्केट कैप निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो क्या किया गया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके उससे दो पॉलीमर बनाए गए, एक तो सर्क्यूपोल है और एक सर्क्यूरिलिन है। इससे क्या होने वाला है कि जो कार्बन एमिशन है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो ऐसी भारत की पहली कंपनी कौन सी है? वो है रिलायंस कंपनी। और कहाँ पर किया गया है? जामनगर रिफाइनरी में। और रिलायंस कंपनी को ISCC प्लस जो है वो प्रमाणन पत्र जो है प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट शून्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 30 मार्च को।
विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत जीपीटी का निर्माण किसने किया? रिलायंस और आईआईटी बॉम्बे ने। पॉलीथीन जो किसका बहुलक है? ये एथीन का बहुलक है, C2H4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकलैंड में आयोजित विमेन अंडर-19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। किसको हराकर? अल्पाइन को हराकर। और अंडर-13 फीमेल में बात करें उसमें किसने जीता? आद्या भूदिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4th पैरा एशियन गेम्स में 2 नए खेल शामिल हुए थे, कौन कौन से? पैरा ताइक्वांडो और पैरा डोंगी। पैरा डोंगी में जो गोल्ड किसने जीता था? प्राची यादव ने। 4th पैरा एशियन गेम के अंदर भारत की 5th रैंक थी, 111 मेडल जीते थे। शुभंकर क्या था? फेफी पक्षी। नेक्स्ट है 2028 के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजल्स के अंदर, उसमें क्रिकेट और स्क्वैश को जो है शामिल किया गया है। शीतल देवी ये पैरा तीरंदाजी है और पैरा तीरंदाजी इनका गेम है और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। साध्वी चिराग इनकी जोड़ी जो बैडमिंटन का गेम है, इन्हें अभी मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका जो उद्घाटन है सबसे पहले सूरत में गुजरात के अंदर किया गया है। दिव्यांग लोग जो हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए इसका एक मेले का उद्घाटन किया गया है। फिर बथुकंपा उत्सव तेलंगाना का है और बोनालू भी तेलंगाना का। फिर है खादी माटीकला महोत्सव, ये गुजरात का है। नेक्स्ट है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक की है। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर का। फूलदेई उत्तराखंड और अंडूरी भी उत्तराखंड। भूमजू सिक्किम का है। थाईपुसम तमिलनाडु का और चिक्कलकालो गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो अभियान है पहली बात तो शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। ब्रांड एम्बेसडर इसका कौन बनाया गया है? पिंकी को। ये कहाँ की है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की है। और जो पिंकी है इसने स्माइल पिंकी जो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी उसमें एक्टिंग की थी जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। और ये जो स्माइल पिंकी डॉक्यूमेंट्री बनाई किसने? मैगन मोयल ने बनाई है। अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है किस किस के? नीरज चोपड़ा है लॉरेस स्पोर्ट्स का। कैटरीना कैफ यूनिक्लो जो कि जापान की कंपनी है। विराट कोहली लक्सर। इकस फाटक इन्फोसिस की है। और दीपिका पादुकोण बिस्लरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये थे आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।